ये पेपर है BSSC CGL का पेपर है। आज जो पेपर हुआ है 23 दिसंबर 2022 को हुआ है। कल भी पेपर है। तो जो बच्चे कल पेपर देने वाले हैं या आगे जो पेपर देने वाले बच्चे हैं उनके लिए यह पेपर महत्वपूर्ण होने वाला है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है, सही आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगा। यहाँ पर कौन सा आएगा, यह आकृति आपको इसमें से भरना है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके एग्जामों में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सुगौली की संधि कब हुई थी। सुगौली की संधि नेपाल से कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से संधि आपको पढ़ना है। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 के पास है, कौन सा बंधन में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है, कौन से राज्यों में है, यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में आया क्वेश्चन है, इसको बनाते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इसका उत्तर जो है शाम तक दिया जाएगा आपको। दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इन चारों ऑप्शन में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से आपको ढूंढना है दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे आज फटाफट से। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, यह आपको बताना है। भू संतुलन का प्रयोग किसने किया था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, स्वामीनाथन थे भारत में। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये है। दिशा से संबंधित जो है मैथ में क्वेश्चन आया है। बाएं मुड़ता है तो 500 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है तो 400 मीटर चलकर उड़ जाता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है, तो ये मैथ क्वेश्चन आप फटाफट से लगा लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। बहुत हार्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको जो है इसका प्रैक्टिस करना है। किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या क्या प्राप्त होगी, मैथ का निकालना है आपको। कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है, कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है, ओम है, ओम मीटर है, क्या है, इसको निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। इसका लाइट थोड़ा सा चलिए अब बताते हैं। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन से थे। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों इंपॉर्टेंट है, अब दोनों को थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। अर्न बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रफ माई ईयर्स इन BCCI की आत्मकथा किसकी द्वारा लिखी गई है। खास करके ये क्वेश्चन है, मैथ का जो क्वेश्चन दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर सिंप्लीफिकेशन से आता है क्वेश्चन जो है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा जी राष्ट्रीय पार्क का प्राकृतिक आवास कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, ये देख लेना है आपको। लैक्टिक अम्ल कौन सी समयोक्ता प्रदर्शित करता है, ये आपको देख लेना है। कौन सा शब्द अंधों से संबंध नहीं रखता, कौन सा शब्द अंधों से संबंध नहीं रखता है, ये आपको। कौन सा शब्द अन्यों से संबंध नहीं रखता है, अन्य से संबंध नहीं रखता, ये देखना है आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन आ रहा है, निकल चुनिए। जो दी गई श्रेणी को आमृत करके तथा प्रश्न की श्रृंखला की जगह ले ले। ये जो क्वेश्चन बताया गया है इसमें 10-100 के बीच में ये जो क्वेश्चन की जगह पर कौन सा आएगा, रीजनिंग का ये आपका क्वेश्चन है। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी प्राकृतिक संख्या का एक वर्ग है, ये कौन सा वर्ग प्राकृतिक संख्या का है, ये आपको निकाल लेना है। वर्ग निकालने के लिए आपको दिया गया है। कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करती है, यह आपको बताना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो सकता है इसका उत्तर होगा। इसी तरीके से आपको देश का मानव सूचकांक विकास सूचकांक में 2021 में भारत की ऊंचा स्थान था, किसका था, किस देश का मानव विकास सूचकांक में ऊंचा स्थान था, ये आपको देखना है।
25, 40 और 56 से भाग देने वाला शेषफल निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको निकालना है। 25, 40 से 56 से भाग देने पर इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये क्वेश्चन का उत्तर आपको आ जाएगा। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र, किस में दिया जाता है भाषा सम्मान, ये आपको दिखना है। इसको ये कहा जाता है तो उसी कूट भाषा में बाउंड्री को क्या कहेंगे, यह आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग का हमारा जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हमारे प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको इसके जब क्या होगा यह आपको बड़े अच्छे से बताया गया है। हमारे प्लेलिस्ट में चले जाए, कोड फॉर द फेसिंग का कोड क्या होगा, तो ये बड़े रीजनिंग में हमारे टीचर ने बताया है। इसके प्लेलिस्ट में चले जाए हमारे, तो ये आपको मिल जाएगा इसका उत्तर। ये क्वेश्चन देखिए, 100 के प्राकृतिक संख्या से पूछा गया है क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछा दो संख्याओं का अंतर 840 है, यदि एक संख्या 5% दूसरी संख्या का 15% है, दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है आपको। इसी तरीके से पूछा गया है मैथ का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सही सीक्वेंस में मेरे पास आए नहीं हैं। वीडियो को पॉज करके आप जो है इस तरीके से आप जो है एक एक करके मिला लीजिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको देख लेना है। सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं, सार्क देश में कितने देश आते हैं ये आपको नोट कर लेना है। समीर वी कामत गैस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं, आपको देखना है। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, यह आपको गूगल करके देख लेना है। वर्तमान में डाटा बदलता रहता है। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा दी जाती है, ये आपको देखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपको नोट डाउन कर लेना है और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। और कल के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, या आगामी कोई परीक्षा है तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे।